हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महादेव जी ने माता सती का त्याग क्यों किया। एक समय की बात है दोस्तों, भगवान विष्णु महादेव जी की आराधना कर रहे थे। उन्होंने प्रण करा था कि 1000 कमल के फूलों से महादेव जी की पूजा करेंगे। महादेव जी को मस्ती सूझी, उन्होंने एक फूल अपने बगल में चुरा लिया। 999 फूल महादेव जी को अर्पण कर चुके थे विष्णु भगवान, पर एक फूल कम रह गया। विष्णु भगवान बहुत परेशान हुए कि आखिर मैं गिन के तो पूरे 1000 लाया था, पर एक फूल कहाँ चला गया। पर सोचे कि महादेव जी की पूजा अधूरी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे सब कमल नयन कहते हैं, मेरे नेत्रों को कमल के समान कहते हैं। इसलिए विष्णु भगवान ने अपनी आंखें निकालकर महादेव जी पे चढ़ा दी। ये देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर विष्णु भगवान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, आप जैसा भक्त मेरा कोई नहीं, आप मेरे आराध्य हैं। मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने अपने नेत्रों को निकालकर मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। ये देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और खुश होकर चले गए। एक समय ऐसा आया दोस्तों, त्रेता युग में, जब राम जी सीता को खोज रहे थे वन वन में, उसी समय महादेव जी सती भ्रमण करने को निकले थे। रास्ते में सती जी ने देखा कि राम सीता की खोज में इधर उधर वन वन में भटक रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई। वो शिव जी से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मुझे बताइए, आप तो कहते हैं कि राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, पर एक नारी के लिए वो जंगल जंगल वन वन में भटक रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं या भी नहीं। महादेव जी ने कहा, ये नारायण की लीला है। नारायण जी पृथ्वी पे लीला करने के लिए ही अवतरित हुए हैं सती। अगर आपको संदेह है तो आप जाके उनकी परीक्षा लें और फिर आप देखेंगे कि आपका संदेह दूर हो जाएगा। मेरे नारायण आपका संदेह दूर कर देंगे। महादेव जी ने ऐसा कहा। सती ने अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं किया और राम की परीक्षा लेने के लिए राम के सम्मुख सीता का रूप धारण करके चली गई। और राम जी ने माता सती को पहचान लिया और माता कहकर बुलाकर महादेव जी की कुशलता पूछते हैं। सती को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। राम जी समझ जाते हैं कि सती माता अब आत्मग्लानि में खो गई हैं, इसीलिए चारों तरफ सीता सीता का रूप धारण करके दिखा देते हैं। और ये देखकर सती महादेव जी के पास वापस लौट आती हैं। महादेव जी पूछते हैं कि क्या आपने राम की परीक्षा ली। सती माता झूठ बोल देती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। पर अंतर्ध्यान होकर प्रभु महादेव जी सब कुछ जान जाते हैं कि सती ने कैसे परीक्षा राम जी की ली, और वो भी सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ली। महादेव जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने मन मन में सोच लिया था कि अब सती का त्याग कर दूंगा, क्योंकि सती ने किसी और का रूप नहीं, उनके आराध्य की पत्नी का रूप धारण किया था। अब सती का कैसे वो भोग करेंगे, कैसे उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उनके आराध्य की पत्नी का रूप धारण करने की वजह से शिव जी बहुत रुष्ट होते हैं सती पर और समाधि में चले जाते हैं। सती को दिन भर दिन खाया जाता है कि आखिर क्या हुआ कि महादेव जी जब से वन से लौट के आए हैं मुझसे बात तक नहीं करते हैं, क्यों मुझसे बातें नहीं करते हैं, क्यों मुझसे हंसी टिटोली नहीं करते हैं, आखिर क्यों समाधि में चले गए हैं। काफ़ी वर्षों तक वो समाधि में रहते हैं। तभी सती को समझ में आ जाता है कि महादेव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। तभी उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है और सती जी सोच लेती हैं कि जिस शरीर को उन महादेव जी ने त्याग कर दिया है उस शरीर को मैं भस्म कर दूंगी। यही कारण था कि सती जी अपने पिता के यज्ञ में जाकर कूद कर अपने शरीर को भस्म करके पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और यही एक कारण था दोस्तों कि महादेव जी ने सती का त्याग किया, क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण किया था। महादेव ने कहा कि गुरु की पत्नी का जो भोग करता है वो घोर नरक में जाता है, आराध्य की पत्नी के मैं भोग करूंगा तो मुझे कौन सी जगह मिलेगी, मैं धिक्कार रहूंगा। आखिर एक पल के लिए ही सही, पर
सती ने सीता का रूप धारण किया है, इसलिए मैं सती का अब भोग नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों कैसी लगी मेरी ये कहानी आप कमेंट में ज़रूर